हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केडी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज आउटपुट यूनिट इन कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल के पार्ट में आउटपुट यूनिट आज के इस वीडियो का टॉपिक है। तो आइए जानते हैं कि आउटपुट यूनिट क्या है। Output devices display the output or result after the data has been processed. डेटा की प्रोसेसिंग के बाद जो भी आउटपुट होता है उसे हम जिस डिवाइस के थ्रू डिस्प्ले कराते हैं उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप की आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनको वन बाय वन करके हम आपको बता रहे हैं। पहला है मॉनिटर, दूसरा प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन्स। ये हम इतने आउटपुट डिवाइसेस को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर इज द मेन आउटपुट डिवाइस ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। आपके कंप्यूटर सिस्टम की ये मेन आउटपुट डिवाइस होती है। इट इज आल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसको हम वीडियो बोलते हैं। विजुअल डिस्प्ले यूनिट मीन्स इसमें जो भी आउटपुट आपको डिस्प्ले मिलता है वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में डिस्प्ले मिलता है। द वेरियस टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स, CRT, LCD, LED, कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट एमिटिंग डायोड। ये तीन तरीके के आपको मॉनिटर आजकल मार्केट में अवेलेबल मिलते हैं, जिसमें से CRT मॉनिटर अब बहुत कम यूज होता है। बाकी के दो LCD और LED मॉनिटर्स आपको मार्केट में आज भी अवेलेबल मिलते हैं। अगली जो आउटपुट डिवाइस है हमारी वो है प्रिंटर। द प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रिंट द आउटपुट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। मतलब किसी पेपर पे जो हम आउटपुट डिस्प्ले कराते हैं उसे जिस डिवाइस के थ्रू कराते हैं उस डिवाइस को हम बोलते हैं प्रिंटर। प्रिंटर जो भी आउटपुट डिस्प्ले करता है वो हार्ड कॉपी के रूप में करता है। मीन्स हार्ड कॉपी, उसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रिंटर आर ऑफ टू टाइप्स। प्रिंटर के दो टाइप्स होते हैं। पहला इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। वन बाय वन करके इन दोनों के बारे में भी हम जानेंगे कि इम्पैक्ट क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं। द इम्पैक्ट प्रिंटर, पहले हम जानेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। द इम्पैक्ट प्रिंटर इज द ओल्डेस्ट प्रिंटर बट इज स्टिल इन यूज बिकॉज इट्स रीजनेबल कास्ट। It print character by sticking printing head on the onto the paper and prints character by character. Means इम्पैक्ट प्रिंटर के थ्रू जो भी प्रिंटिंग होती है वो करेक्टर बाय करेक्टर होती है। दूसरा जो इसका एक फैक्ट है कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर में जो प्रिंटिंग हेड होता है वो स्ट्राइकिंग द प्रिंटिंग हेड ऑन टू द पेपर, पेपर पे स्ट्राइक होता है। मीन्स आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि जो आपकी टाइपिस्ट मशीन थी, जो टाइपिंग मशीन थी जिसपे जनरली टाइप करते हैं, और ये टाइपिंग मशीन आपको न्यायालय में या कोर्ट्स वगैरह में देखने को मिल जाती है, जहाँ पे टाइपिस्ट बैठते हैं और डेटा आपका टाइप कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि रिबन लगा होता है, रिबन पे हमारा प्रिंटिंग हेड टच होता है और वो रिबन जाकर के क्या करता है, पेपर पे स्ट्राइक होता है, जिससे क्या जिस करेक्टर्स को हम प्रेस करते हैं वो करेक्टर हमारा पेपर पे प्रिंट हो जाता है। लगभग इसी टाइप की टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट प्रिंटर में यूज होती है। अगला जो है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, non-impact printer prints character and graphics on a piece of paper without striking the paper. Means non-impact printer में हमारे किसी भी टाइप का कोई स्ट्राइकिंग नहीं होता किस पे, पेपर पे। ठीक है, मतलब इसमें हम एक तरीके से कह सकते हैं कि लेजर बीम वगैरह का यूज करते हैं। जो फोटोकॉपी मशीन वगैरह में लेजर बीम आपने देखी होगी निकलती है, उस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं।
अब इन सब के प्रिंटर अलग अलग आते हैं, जैसे इंकजेट प्रिंटर हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया, सॉलिड इंक प्रिंटर, ये किस में आते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। और इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिवेल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये किस में आते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर में। तो ये ध्यान रखिएगा कि नॉन इम्पैक्ट में क्या होता है, कोई भी स्ट्राइकिंग नहीं होती है पेपर पे, मीन्स प्रिंटिंग हेड की कोई भी स्ट्राइकिंग नहीं होती है ऑन टू द पेपर। बट इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होती है? स्ट्राइकिंग होती है, मीन्स जो प्रिंटिंग हेड होता है वो पेपर से टच होता है। आगे देखते हैं। अगली जो हमारी डिवाइस है वो है स्पीकर। स्पीकर के थ्रू हम क्या करते हैं कि जो भी आउटपुट होता है वो ऑडियो फॉर्मेट में हम डिस्प्ले कराते हैं, मीन्स साउंड के रूप में क्या होगा, आपको कुछ सुनाई देगा। ठीक है, ऑडियो फॉर्मेट में कुछ आपको सुनाई देगा। इस तरीके की जब भी कोई हमें आउटपुट की डिस्प्ले कराने की ज़रूरत होती है तो हम किसका यूज करते हैं? स्पीकर का यूज करते हैं। अगली जो डिवाइस है हमारी प्लॉटर। प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट इज यूज टू क्रिएट लेआउट डायग्राम्स एंड बैनर्स। मीन्स बड़े बड़े बैनर और पोस्टर्स के जो प्रिंट हमें निकालने होते हैं, तो वैसे तो हम प्रिंटर का यूज करते हैं, बट ये भी एक प्रिंटर की ही पार्ट है, प्रिंटर का टाइप है प्लॉटर। प्लॉटर का जो वर्क होता है वो लार्ज साइज में पेपर के प्रिंट्स निकालने के लिए काम आता है। ठीक है, अगली हमारी जो डिवाइस है वो है प्रोजेक्टर। अ प्रोजेक्टर इज यूज टू प्रोड्यूस अ कंप्यूटर आउटपुट ऑन अ बिग स्क्रीन। इट मीन्स बड़े साइज में बहुत सारे लोगों को डेटा में अगर डिस्प्ले कराना है, कंटेंट को डिस्प्ले कराना है कि बहुत सारे लोग उसको दूर से भी वॉच कर सकें, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। मीन्स लार्ज साइज में स्क्रीन पे जो भी कंटेंट को डिस्प्ले कराने के लिए किसका यूज करते हैं? प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। इसका यूज जनरली लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में करते हैं, बच्चों को अच्छी क्वालिटी यानी डिजिटल फॉर्मेट में टर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं। अगला जो हमारे डिवाइस है वो है हेडफोन्स। हेडफोन्स आर अ पेयर ऑफ स्मॉल लाउड स्पीकर दैट आर डिजाइन टू बी वर्ड ऑन द यूजर्स ईयर। मीन्स ये हेडफोन्स क्या होते हैं? एक तरीके के स्मॉल स्पीकर्स होते हैं जिनको यूजर्स क्या करता है, ईयर्स में लगा करके जो आउटपुट है, ऑडियो फॉर्मेट जो आउटपुट है उसको सुन सकता है। तो इस तरीके से ये कुछ हमारी थी आउटपुट डिवाइसेस। आई होप आपको ये सारी आउटपुट डिवाइसेस समझ में आ गई होंगी, इनके सारे कंटेंट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी कंटेंट में, किसी भी डिवाइस में कोई डाउट होता है, जो आपको कंटेंट समझ में नहीं आता, कुछ भी दिक्कत होती है, तो आप हमें कमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स टाइप करके बता सकते हैं। वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।